ये जेफरी एप्स्टीन का आइलैंड है। इसको पूरी तरह समझने के लिए हमने पूरे आइलैंड को रीमॉडल करके देखा है और इसे 3 मेन सेक्शंस में डिवाइड किया है ताकि हम पूरी कहानी बता सकें कि ये जगह कैसे बनी और ये क्या छुपा रही थी। पहला विला मेन हाउस के थोड़ा नीचे एक पॉइंट पर बना है जो एप्स्टीन के आइलैंड खरीदने के कई साल बाद कंस्ट्रक्ट हुआ। उसके बिल्कुल पास एक और रेजिडेंस है जो पूल कॉम्प्लेक्स से लोअर लेवल डोरवे के थ्रू कनेक्टेड है। इसमें एक आउटडोर बाथ भी था जिसके पीछे एक जायंट मिरर लगा था जो सीधा समुद्र की तरफ देखता था। ओशन की तरफ एक वाइड स्टोन पैटियो है। फ्लोर के अंदर 2 मिरर्ड शेल डिजाइन्स बने हुए हैं और साथ ही लेटर ई भी। हो सकता है ये सिर्फ डेकोरेशन हो या फिर कुछ ज्यादा सिंबॉलिक। इन सब के ऊपर मेन हाउस है जो आइलैंड का सबसे बड़ा रेजिडेंस है। जब एप्स्टीन ने 1998 में लिटिल सेंट जेम्स खरीदा तब ये हाउस पहले से मौजूद था, लेकिन बाद में इसको रीमॉडल करके एक काफी बड़े कॉम्प्लेक्स का हिस्सा बना दिया गया। सी फेसिंग साइड पर एक वरांडा है और हाउस का बैक साइड पूल एरिया की तरफ खुलता है। वो पूल कॉम्प्लेक्स बहुत मैसिव है। इसमें 4 कबानाज, एक परगोला और बीच में एक बड़ा स्विमिंग पूल है। पूल के एक एंड पर एक बैठा हुआ आर्चर का स्टैचू था और उसके आगे एक पेंटेड कॉम्पस जिसे कुछ लोगों ने हेलीपैड समझ लिया। पूल कॉम्प्लेक्स के कुछ पार्ट्स 2 स्टोरी के थे जहां स्टेयरकेसेस और हिडन डोर्स थे जो लोअर लेवल्स तक ले जाते थे। थोड़ा दूर बीच के साथ साथ एक और विला था जो घने पेड़ों के पीछे छुपा हुआ था। विजिटर्स ज्यादातर सी के थ्रू आते थे। बोट्स आइलैंड के जेटी पर लगती थीं, जहां कवर्ड लोडिंग और वेटिंग एरिया था। जो लोग एयर से आते थे वो ग्रासी हेलीकॉप्टर पैड पर लैंड करते थे। वहां पैसेंजर्स और लगेज के लिए छोटे शेल्टर्स बने हुए थे। यहीं पास 2 अजीब चीजें दिखती हैं। एक स्लोप के टॉप पर एक जायंट मंकी स्टैचू है और उसके बगल में एक स्टोन स्टैकेस जो हिल पर चढ़ती है और अचानक खत्म हो जाती है। इसीलिए इसे स्टेयर्स टू नोवेयर कहा जाता है। आइलैंड का ये नॉर्दर्न सेक्शन लोगों को इम्प्रेस करने के लिए डिजाइन किया गया था। जैसे जैसे हम आइलैंड के सेंटर की तरफ बढ़ते हैं डिजाइन बदल जाता है। यहाँ फोकस लग्जरी के ज्यादा कंट्रोल पर लगता है। पेड़ों के बीच छुपा हुआ एक लो बिल्डिंग है जो लगभग नजर ही नहीं आता। इसका पर्पस आज तक क्लियर नहीं है। इसके आगे आइलैंड का मेन सर्विस एरिया है। यही वो मशीन्स थी जो सब कुछ चलाती थी। फ्रेश वाटर के लिए डिसैलिनेशन प्लांट, पावर के लिए जनरेटर्स, स्टोरेज रूम्स और सीवेज मैनेजमेंट। इनमें से कुछ बिल्डिंग सीधा हिल साइड के अंदर बनाई गई थी। उनके फ्लैट रूफटॉप्स पार्किंग पैड्स का काम करते थे और जमीन में काटे गए वेंट्स नीचे के बड़े रूम्स की तरफ इशारा करते थे। एक केस में ड्रोन फुटेज ने हिल साइड के अंदर जाते हुए डोर्स भी कैप्चर किए, जिससे ये सवाल उठता है कि नीचे क्या छुपा हो सकता था।